अनोखा दूल्हा। बेटियों में सबसे लाडली थी तो सबसे छोटी सोनम। सोनम सांवली रंगत वाली व स्वभाव की तेज थी। उसकी पढ़ने में अधिक रुचि न थी, इसलिए उसने इंटर तक ही पढ़ाई की, पर वह दिमाग की बहुत तेज थी। सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने के कारण उसके माँ बाप को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी और लाला बाबू को दामाद भी सरकारी चाहिए था। जो भी सोनम को देखने आता उसकी सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसे नापसंद कर देता। एक दिन व्यापार के सिलसिले में लाला बाबू की मुलाकात कार्तिक जी से हुई। उनका एक ही बेटा था नील, वह भी सरकारी मास्टर। कार्तिक व उनकी पत्नी रमा दोनों ही लालची किस्म के थे। बातों ही बातों में लाला ने कार्तिक से अपनी बेटी के शादी की बात कही। कार्तिक जी ने भी लाला के धन के किस्से सुने ही थे। बस फिर क्या था, बिल्ली के भाग से छीका फूटा। एक हफ्ते बाद कार्तिक बाबू अपने बेटे और रमा को लेकर लाला के घर पहुंचे। लड़की तो उन्हें कुछ खास पसंद ना थी, फिर भी आई लक्ष्मी को वह हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। यह मेरी आखिरी बेटी है, ब्याह करने को मैं तो बस इसी पैसे से तोल दूंगा, लाला बाबू ने बातों ही बातों में कहा। बस फिर क्या था, शादी तो पक्की होनी ही थी। नील का भी अपना कोई विचार ना था, जो उसके माँ बाप कहते वह उसे मान लेता। घर पहुंचते ही रमा देवी ने पंडित जी की मुहूर्त निकलवाने के लिए बुलाया और कुंडली भी मिलवाई। पर यह क्या, लड़की की कुंडली में तो दोष था, वह मांगलिक थी। अब तो रमा देवी और कार्तिक जी के अरमानों पर घड़ों पानी फिर गया। आती हुई लक्ष्मी जाते हुए दिखाई देने लगी। पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा। कार्तिक जी पंडित जी को दक्षिणा देते हुए पूछने लगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बताता हूँ। पंडित जी ने दक्षिणा जेब में रखते हुए जवाब दिया। अगर लड़की का विवाह लड़के से पहले किसी कुत्ते से करा दिया जाए तो सारा दोष खत्म हो जाएगा। जो भी आंच आएगी उस कुत्ते पर आएगी। बस फिर क्या था, रमा देवी ने उपाय सुनते ही सारा हाल सोनम की माँ से कह दिया। कुत्ते से शादी? सोनम की माँ और सोनम दोनों इस बात के लिए तैयार ना थे। सोनम जिद पर अड़ी थी, इससे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा। लाला बाबू के सरकारी दामाद के सपने के आगे सोनम और उसकी माँ की एक ना चली और वह दिन आ ही गया। सोनम को दुल्हन की तरह सजाया गया। सोनम मन ही मन बहुत दुखी थी। कार्तिक बाबू और रमा देवी अपने घर से कुत्ते की बारात लेकर सोनम के यहाँ पहुँचे। सोनम कार्तिक बाबू के लालच को भांप चुकी थी। उसने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। कुत्ते को सोनम के बगल में बैठाया गया और पंडित जी मंत्र जाप करने लगे। रमा देवी कुत्ते का हाथ पकड़ के सारे कर्म कांड करवा रही थी। विवाह संपन्न हुआ, खड़े होकर बड़ों का आशीर्वाद ले ले। जैसे ही पंडित जी ने यह कहा, सोनम उठ खड़ी हुई, तपाक से बोली, अब मेरा पति यही कुत्ता है, अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। रमा देवी और कार्तिक बाबू दंग रह गए। लाला बाबू भी हैरान थे। मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती जो दहेज के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। सोनम की इस हालत के जिम्मेदार न केवल कार्तिक बाबू और रमा देवी थे, बल्कि उसके पिता भी उतने ही जिम्मेदार थे। अंधविश्वास और सरकारी दामाद की इच्छा आज भी हमारे समाज में जारी है, जिसकी वजह से सोनम जैसी न जाने कितनी बेटियों को अपमानित होना पड़ता है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।